पड़ेगा। नहीं जताया। अब मेरे बोलने पे आप आपत्ति, क्यों नहीं मेरे बोलने पे आप आपत्ति जता रहे हैं। आपको तो यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे रहे थे। दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उस पर संवेदना नहीं है आपको नंबर काउंट करवाना, करवाते रहिए। सुनिए, ये लेफ्टिस्ट विचारधारा अपने पास रखिए। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात लेफ्टिस्ट बताइए। विचारधारा रखिए अपने पास। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक सेकंड, एक बात में डुबकी का पंकज मैं जी, विरोध करता हूं। पंकज जी, नहीं आप लोग ये कुंभ को लेकर आप लोग जो इतना छटपटा रहे हैं, हाँ, मैं जानबूझकर छटपटाने शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वजह है? ये जलन की वजह से हो रहा है क्या कि इतने बड़े पैमाने पर कुंभ का आयोजन हो गया? और ये कहते हुए मैं फिर कह दूं कि जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोगों की मौत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, अव्यवस्था थी। रेलवे मंत्रालय को इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो 30 लोगों की भगदड़, अरे रुकिए ना, सब्र सब्र गदाधारी भीम। और जो भगदड़ हुई है वहां पर प्रयागराज में, उसकी जिम्मेदारी भी वहां पर मौजूद सत्ताधारी लोगों को लेनी होगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप लोग जलते हैं कुंभ में जो आयोजन हुए। अनुराग ढांडा भी जल रहे हैं, सतीश के सिंह नहीं, मैं नहीं जल रहा हूं भैया, आपको जलन हो रही है। मैं नहीं जल रहा हूं, मैं आपसे कह रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं जल रहा हूं। आप गलत फिर आरोप कर रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं। कुंभ में जाने की सोची, डुबकी लगाएंगे? मैंने, मैं जाऊंगा भी नहीं। क्यों? और बोलिए, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा आस्तिक आदमी हूं, ज्यादा धर्म को मानता हूं। और आगे बोलिए। आपसे ज्यादा क्या, क्यों नहीं जाएंगे आप? हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो बता दिया ना। मैं आज तक नहीं गया हूं। तो लेकिन मैं रोज मैं भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूं भाई, हमको जाने की जरूरत नहीं है। जो जाप चला गया वो क्या भगवान हो गया? ये कोई बात नहीं होता है। अरे नहीं, अच्छा, आपकी माता जी अगर होती तो जाती कि नहीं जाती? मेरी पत्नी भी गई है भाई, छोड़िए ना, आगे बोलिए। बस बात खत्म। आपका मामला अलग मैं है, नहीं जा बाकी परिवार एक तरफ है। मैं उससे ज्यादा लेकिन धार्मिक हूँ, मैं अपनी पंकज पत्नी जी, से। अरे वो आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहे। हम दे रहे हैं भाई, इतना विश्वास है हमको ऊपर। बीजेपी भी अपने आप को। अच्छा, अब मैं वापस पर्सपेक्टिव में लाना चाहती हूँ डिबेट को। सर पंकज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आ जाती है, कांग्रेस क्या ये कर पाएगी, या वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी, इनफैक्ट ऑपोजिशन में भी बहुत जगह नहीं रही है? पंकज जी, कि अभी 5 साल हैं, 5 साल इन सब चीजों पर विचार का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छी बात है कि 27 साल बाद 48 विधायकों के साथ, जैसा आपने कहा, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। लोकतंत्र के जरिए मिलने वाले जनादेश का सभी को स्वागत करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। कुछ राजनीतिक दल हैं इस देश में जो स्वभाव से खुरपेची है, उनमें आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है। आज उनको भारतीय जनता पार्टी का जो अफसाना है उसके आगाज पे ही रोना आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तय करने में इतनी देर क्यों कर रही है। और लेकिन ये कोई मसला नहीं है। वो कुंभ को ले आए, गंगा को ले आए, अरे अभी तो शुरू हो रहा है, अभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता जी। अनुराग ढांडा जी, दूसरी बात, रूबिका जी, आपने शुरू में चूंकि एक ज्योतिषी उसका जिक्र किया, तो मैं आपको थोड़ा संशोधित कर देना चाहता हूँ जी सर। 11 बजे उस दिन 20 तारीख को जरूर मेष लग्न है, लेकिन जब शपथ होगी तब तक 2-5 मिनट निकल जाएंगे, जाएगा वृष लग्न। और वृष लग्न स्थिर लग्न है। मेष लग्न में अगर शपथ हो तब तो अनावश्यक उग्रता का माहौल बना रहेगा, तो उस दिन मेष नहीं होगा और मंगल लग्न में नहीं होगा, उस दिन वृष लग्न में और गुरु बृहस्पति लग्न में होंगे, उस वक्त शपथ होगी। उन ज्योतिषी जी ने जो भी कहा है, मैं उनकी राय का सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि 11:05 पर उस दिन लग्न बदल जाएगा। अच्छा। और बृहस्पति आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। मैं दूसरी बात बताता अच्छा, वो हमको एक उज्जैन के पंडित जी है, उन्होंने ये बताया था। बहरहाल आपने दुरुस्त कर दिया, इसीलिए तो हाँ इसीलिए तो मैं समझ गई कि दिल के आपके बड़ा करीब है और इसने आपने ये बात कह दी है। बहरहाल लेकिन पंकज जी, ये बताइए कि ये बात आप इस पर यकीन करते हैं कि अब जो ये सरकार आएगी, यमुना रिवर फ्रंट जिसकी बरसों से इंतजार थी, देखिए हमने शीला जी के टाइम पर बहुत बदलाव देखे थे, एंड देन बार बार ये आरोप लगते रहे कि वो सब का सब रुक गया। चाहे आप इस पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कामकाज में आपको लगता है कि दिल्ली का रूप बदल देगी? मुझे लगता है कि कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही करेगी। जैसे यमुना रिवर फ्रंट का मामला है, काम जरूर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह मतदाता आम आदमी पार्टी पे निछावर हो गए थे और उससे बहुत सी उम्मीदें पाल ली थी, करीब करीब उसी तरह का माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए।
लेकिन रूबिका जी, जब ये आसमानी उम्मीदें चकनाचूर होती हैं तो क्या हाल होता है ये भी सबके सामने है। इसलिए दिल्ली की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुधारी तलवार है। मुद्दा ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम निश्चित करेगी। आज अगर मुद्दा किसी को बनाना है तो इस बात को बनाए कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के लिए एक जो संवैधानिक अनिवार्यता की जो क्रिया है, तामझाम से रामलीला मैदान में क्यों हो रही है। 3 मंच बनेंगे, आपने कहा 1 लाख लोग आएंगे, तो चाहता हूँ कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये आशा क्यों वंचित किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में आई है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में संवैधानिक आयोजनों को इस तरह का जो एक तिलस्मी जामा पहनाने की प्रवृत्ति है, ये आसमान छूने लगी है। पिछले 10 साल में हजारों करोड़ रुपए आप लोग बड़े बड़े मंच लगाते हैं, सारी पार्टियां जिनका आज आप बेसब्री से जिनकी मुखालिफत कर रहे हैं उनके संग हाथ उठाकर बड़े बड़ी रैलियों को अंजाम देते, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब एक शपथ ग्रहण होता, हम पहली बार देखा था कि सोनिया जी, ममता जी, मायावती जी, याद है ना आपको, वो सब की सब कर्नाटक में एक साथ उस मंच पर, तो वो दिन आप लोग भूल गए। अब 27 साल बाद इनका मौका आया तो भाई क्यों आया है? ऐसा है अजय आलोक जी, आप अपने वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बंद कमरे में शपथ लीजिए। क्यों जबरदस्ती आप लोग बाहर ऐसे इतने बड़े बड़े लेवल पर शपथ ले रहे हैं? हर राजनीतिक दल को इस तरह के आयोजन बंद करने का फैसला करना चाहिए और सादगी और शुचिता के जुमले उछालने वाली जो देखिए रूबिका जी, उसको तो ये एकदम शोभा नहीं देता। बताइए भाई डॉक्टर अजय आलोक। रूबिका जी पहले जमाने में जब भी ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे तो प्रभु श्री राम रहते थे, क्योंकि राक्षस लोग अक्सर आके यज्ञ में विघ्न डालने का काम करते हैं। तो आजकल राक्षस तो होते नहीं है, लेकिन विघ्नकर्ता अभी भी मौजूद हैं जो हमेशा विघ्न की आशंका लगे रखते हैं। हमारे कुंभ को कह दिया कि सांस्कृतिक आयोजन को इवेंट बना दिया, अब शपथ ग्रहण है, संवैधानिक व्यवस्था है, इवेंट बना दिया। अरे आपको दिक्कत क्या है भाई? हमारे काम करने की अपनी शैली है, आप अपना काम कीजिए ना भाई। किसने मना किया? आपका काम है विपक्ष में रहना, विपक्ष में रहिए। दिल्ली ने तो आपको उसके लिए मौका नहीं दिया पंकज जी कि आप विपक्ष भी बन सकिए। अपनी हालत में सुधार कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम काम करते हैं, इसीलिए तो तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैं। देश की जनता को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, इसीलिए तो लगातार तीसरी बार चुन के उनको सत्ता में बिठाया। ओके, आप क्या बात कर रहे हैं? पंकज जी, कोई भी पैरामीटर्स पे देखिए, देश की जनता को नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और एक अंतिम बात कह दूं, चुनाव का गेम चेंजर लास्ट रैली थी प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद समय दूंगा दिल्ली में, ये मेरी गारंटी है कि यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, ये मेरी गारंटी है कि दिल्ली की सूरत बदलेगी। पर ये बात ये तो वोट, ये गेम पंकज जी चेंजर भी मांग रहे उसी दिन के हैं, रैली सतीश जी भी मान रहे हैं। सतीश जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, असली कुंभ वो होगा, असली यज्ञ ये होगा अजय जी, जब दिल्ली की हवा पानी का आप सुधार करके कुछ बड़ा आयोजन कीजिए, क्योंकि अब तो इंजन है, हर पड़ोसी राज्य में अब आप ही का इंजन है।